बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। फजाई आलूदगी में कमी, लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मोक में कमी से शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। वेलेंशिया टाउन में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 रिकॉर्ड किया गया। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान हेडक्वार्टर में आलूदगी की शरह 196 रिकॉर्ड की गई है, जबकि DHA में 214, WWF पाकिस्तान पर आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड की गई। मुश्ताक अहमद गिरमानी रोड गुलबर्ग में 191, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज में 181 रिकॉर्ड की गई। इंसदादे स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत जारी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन औलख, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर का जो मौसम है उसमें गैर यकीनी हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो कमी है वाक़या हुई है। आज सुबह से ही जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई कम है। आसमान के ऊपर जो पहले हम देखते थे कि धुएं के बादल छाए होते थे, आज जो आसमान था वो बिल्कुल क्लियर था। आबो हवा जो थी वो बड़ी खुशगवार थी और शहरियों ने सुख का सांस ही लिया है। साथ ही साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है कि उनको खुली फिजा में जो सांस लेने का मौका है एक बार फिर से मिला है। और जैसे ही आज का मौसम खुशगवार हुआ है, जो शहरी हैं आज वो सारा दिन हमें बड़े खुशगवार माहौल में नज़र आए। इसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि उसमें गैर यकीनी हद तक कमी हुई है, लेकिन अभी भी जो लाहौर है वो दुनिया और पाकिस्तान के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। मजमूई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 184 रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उनमें सबसे ज़्यादा वेलेंशिया टाउन में 283 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह DHA फेज़ 5 में 214, क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान हेडक्वार्टर में आलूदगी की शरह 196 है। WWF पाकिस्तान आलूदगी की शरह जो है 193 है। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 191, DHA फेज़ 5 में 184 है, वो 181 रिकॉर्ड की गई है। जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ है तो जो शहरी हैं उन्होंने ना सिर्फ सुख का सांस लिया है, बाहर उन्होंने खुली फ़िज़ा में सांस भी लिया है। लेकिन इससे कबल ये देखा जाए कि गवर्नमेंट की जानिब से जो इक़दाम किए थे इंसदादे स्मोक के लिए, उनमें यह था कि तमाम मार्केट्स और जो होटल्स थे, चाहे वो टेक वे हों या फिर डाइनिंग हो, उनको 8 बजे तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी सरगर्मियाँ हैं जो 8 बजे तक नहीं होनी। जो इसके अलावा मसनूई बारिश की जो थी वो भी चल रही थी कि प्लानिंग की जा रही है। जैसे कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में पहले उसका कामयाब तजर्बा किया गया है। उसके बाद लाहौर में मौसमी बारिश के सिलसिले से भी जो इतलात थी वो सामने आ रही थी। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई कम हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने से जो लाहौर की फ़िज़ा है वो काफ़ी खुशगवार है और यकीनी तौर पर जो खुशगवार फ़िज़ा है और माहौल है उससे जो लाहौरी हैं जो लाहौर का जी बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़या हुई है। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। शहर में छुट्टी के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, यतीम खाना चौक के अतराफ दुकानें खुली रहीं। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन पर दुकानदारों का एहतजाज। कहते हैं कि हुकूमत रात 8 बजे दुकानें बंद करने के इक़दाम पर कायम रहे। पुलिस की लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। यतीम खाना चौक के अतराफ दुकानें बंद करवाईं। दुकानें बंद न करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया। दुकानदारों की जानिब से इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया गया। दुकानदारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि छोटे दुकानदार का दुकान खोले बगैर गुजारा नहीं। हुकूमत रात 8 बजे दुकानें बंद करने के इक़दाम पर कायम रहे। जो रेडियां खड़ी हुई ना, ये सिर्फ वही रश है। आप मार्केट ये देखें, आपका कैमरा देख रहा है, लेकिन जो 8 बजे तक का टाइम दिया ना हाईकोर्ट ने, हम 5 मिनट पहले बंद कर देते हैं। ये नहीं कि हम 8:15 बजे बंद करते हैं। इंतजामिया गवाह इस चीज की कि हम 5 मिनट पहले कहते हैं टाइम दे दें, टाइम पूरा है। 8 बजे तक रखते हैं, हम 8 बजे तक रखते हैं और हम टाइम के साथ बंद ना करें, फिर आगे हमारे से बात करें। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 8 बजे का टाइम रखे, बाकी जो दिन है वो सारा टाइम वो हमें काम करने दे। एतवार की क्या छुट्टी क्या, ये गरीब आदमी कहाँ पे जाए। टाइम उन्होंने 8 बजे का दिया है ना, हम उस पर बंद हैं। हम 5 मिनट पहले मार्केटें बंद कर देते हैं, कोई हमारी दुकान नहीं खुलती। जो छुट्टी वाला जो काम है ना, ये ना करें, क्योंकि ये हैंड टू माउथ बंदे हैं सारे। ये बिल्कुल गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये 5, 6, 7 दिन बैठ के काम नहीं करते। जोहर टाउन ब्लॉक E1 जट चौक का वाटर फिल्ट्रेशन
प्लांट अरसा दराज से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट की वजह से इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गई। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस अहले इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर हैं। शहर का इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फ़ाल करने का मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, E1 जेट चौक के करीब जोहर टाउन के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत का बाइस बन रहा था, मगर अक्सर से यहाँ पर पानी की एक बूंद तक नहीं है और शहरियों को साफ़ पानी दूर दराज से लाना पड़ता है और प्राइवेट तौर पर महंगा पानी खरीद कर पीना पड़ता है। शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि अरसे से यहाँ पर जो पानी है वो नहीं आ रहा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए ताकि साफ़ पानी मिल सके और गंदा पानी पीने की वजह से जो बीमारी फैल रही है इलाके में उनसे भी बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबहार कॉलोनी कैंट के मकीन सुई गैस की अदम फहमी, साफ पानी की किल्लत के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने गैस दो पानी दो के नारे लगाए। मौसम सरमा के आगाज होते ही शहर भर में सुई गैस के गैर एलानिया शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई इलाकों में पूरा दिन सुई गैस नहीं आ रही। गुलबहार कॉलोनी कैंट में भी सुई गैस दिन भर गायब रही। गैस का मसला बहुत ज़्यादा है। गैस आती नहीं है, बिल पूरे आते हैं। बिल के रेट भी बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है ना। इतने ज़्यादा बिल हैं कि अगर 300-400 बिल आता था आज उसका 4000 रुपये बिल आ रहा है। क्या वजह है, ठीक है ना। हम भी मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके यहाँ पे कमाने वाले हैं। इनको ख्याल नहीं है। बिजली के रेट भी बढ़ा देते हैं, गैस के रेट भी बढ़ा देते हैं, पानी के रेट भी बढ़ा देते हैं। पानी आता नहीं है, जब आता है तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो जाता है उसके लिए, ठीक है ना। इनको हमारा कोई ख्याल नहीं। गैस भी नहीं है, ऊपर से इन्होंने ऑफर छोड़ी हुई है कि 90 यूनिट आएंगे तो 20,000 बिल गैस का आएगा। तो गैस तो पहले ही नहीं आने दी। हम करें नाश्ता किधर से करके आए, शाम को जाती हैं 90 यूनिट होगी तो 30,000 रुपये का बिल आएगा। तो लोगों ने गैस बोलनी छोड़ दी है। क्या करें, कहाँ जाएं। चाहमीरा मक्खनपुरा गैस और सीवरेज मसाइल से दो चार इलाका मकीनों को अरसा दराज से गैस की किल्लत का सामना। नाकिस सीवरेज निज़ाम के बायस गलियों में गटरों का पानी उबलने लगा। चाहमीरा मक्खनपुरा के इलाका मकीन गैस और सीवरेज के मसाइल से दो चार हैं। रिहायशियों का अरसा दराज से गैस की किल्लत का सामना है। नाकिस सीवरेज निज़ाम के बायस गलियों में गंदा पानी उबलने लगा। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवरेज मसाइल अपनी मदद आपके तहत खुद हल करते हैं। मसला जो है ना तकरीबन 4-5 साल से है। अब उन्होंने टाइमिंग कर दी है और टाइमिंग के बावजूद गैस नहीं आती। उसके अलावा हमारा है सीवरेज का मसला। ये सीवरेज 2-3 मरतबा दोबारा तैयार हुई है, लेकिन इसका लेवल ठीक ना होने की वजह से ना पानी बार बार निकलता है इधर से। कि जी हमने तो इलाका के जो है चेयरमैन जो भी हैं यहाँ पे उनके पास जाते रहे, आते रहे हैं, उनके दफ्तर में भी गए हैं। उनकी अपनी काविश के बावजूद हमने जो है ना यहाँ पे अपना काम जो है ना सीवरेज का खुद किया है। और यहाँ पे गैस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उसके बाद ये पानी का मेन का जो प्रॉब्लम है ये पानी का है, सीवरेज के निज़ाम का है, क्योंकि पास ही मस्जिद है और ये मेन गली है, जिसने भी जाना यहाँ से गुजर के जाना है। अवामी रिक्शा यूनियन का जिला इंतजामिया और माफिया के गठजोड़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मरकजी चेयरमैन मजीद कौरी ने मुजाहरे की क़यादत की। एहतजाज का मकसद शहर में होने वाली खुद साख्ता महंगाई का खात्मा करना है। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फूड अथॉरिटी के एहलकारों की मिलीभगत से शहर में केमिकल मिला दूध और दही फरोख्त हो रहा है। LPG माफिया की जानिब से की जाने वाली गिरां फरोख्ती की भी मुखालफत करते हैं। मुजाहरीन से गुफ्तगू में मजीद कौरी का कहना था कि अगर मसनूई महंगाई में कमी ना लाएगी तो अवामी इसका रिक्शा यूनियन वज़ीर आला हाउस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जो कि डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर 252 रुपए वाली LPG 350 रुपए में फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अशिया खुर्दो नोश की कीमतें जिले इंतजामिया ने कंट्रोल करनी है। हमारा माइंड सेट कर दिया गया है कि जहां तक अगर रेट हो तो महंगाई नहीं है। बाबा महंगाई है। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस को 2000 का चालान जो है उसको खत्म करना होगा। अशिया खुर्दो ने उसकी कीमतों को कमी लानी होगी। तालीमी इदारे खोलें, कहाँ स्मोग
स्मोक की रोकथाम आपकी जिम्मेदारी है। सूबे में स्पोर्ट हंटिंग का कानूनी शिकारियों को मुनसिफाना मौक़ों की फराहमी के लिए इक़दाम। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तीतर के शिकार इजाज़त दे दी। 2 माह के लिए इजाज़त का इतलाक़ 1 दिसंबर से होगा। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक की ज़ेर क़यादत महकमे ने तीतर शिकार की इजाज़त दे दी। तीतर शिकार की इजाज़त सिर्फ 2 माह 1 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 होगी। लाहौर डिवीजन में भी तीतर का शिकार मुस्तनिद परमिट के साथ किया जा सका है। तीतर का शिकार सिर्फ इतवार के रोज़ होगा। तीतर के शिकार में परिंदों की मुकर्रर तादाद काला और भूरा तीतर वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक होगी। तमाम प्रोटेक्टेड एरियाज में शिकार पर पाबंदी होगी। तमाम कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेटिव दिफाई तनसीबात के एरियाज शिकार ममनू है, जबकि बफर जोन्स के मुहित 1 मील तक शिकार मना है। शिकार में खुदकार हथियार का इस्तेमाल कतई ममनू है। शिकार की तरह जीप और गाड़ी का इस्तेमाल न ही उनमें बैठ शिकार किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की पीपल्स पार्टी रहनुमा मलिक अजहर अवान की रहाइश का आमद। मलिक अजहर अवान और अहले खाना से नानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ज़िला खुशाब से ताल्लुक़ रखने वाले टिकट होल्डर मलिक अजहर अवान की नानी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गुलबर्ग उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचे। गवर्नर पंजाब ने अहले खाना से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि पार्टी के वर्कर्स हमारा असासा हैं, हम उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं। MPA और वाइस चेयरमैन मियां मरगूब अहमद के एजाज़ में तकरीब। गुलिफ शाह कॉलोनी UC 74 में काजी अनवार ने एहतमाम किया। साबिक डिप्टी मीर एजाज हाफिज़ आबिद समेत दीगर ने शिरकत की। गुलिफ शाह कॉलोनी UC 76 में काजी अनवार की जानिब से मियां मरगूब अहमद के एजाज़ में तकरीब हुई। साबिक डिप्टी मीर एजाज हाफिज़ आबिद, रूबी जट, नदीमुल हसन शाह की शिरकत। हल्के में कश्मीर विंग की तंजीम साजी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। शहजाद राजा, बिलाल भट्ट, अजमल भट्टी और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला गुलिफ शाह कॉलोनी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इलाके के मसाइल, गलियों की तामीर और सीवरेज के मसाइल सुने। गुलिफ शाह कॉलोनी पार्क की मज़ीद खूबसूरती और बेहतरी के हवाले से आगाह किया। मियां मरगूब का कहना था कि अहले इलाका से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हैं ताकि हल्के के तमाम मसाइल को जल्द हल कर सकें। MPA मलिक शहबाज अली खोखर की PP 162 पाइन एवेन्यू में खुली कचहरी। सालीन ने टाउनशिप, जौहर टाउन, वलेंशिया टाउन समेत दीगर इलाकों के मसाइल बारे आगाह किया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। मलिक अदिल खोखर, मलिक उमैर, राना साकिब, मलिक फारूक खोखर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सालीन ने टाउनशिप, जौहर टाउन, वलेंशिया समेत दीगर इलाकों के मसाइल बताए। MPA शहबाज अली खोखर ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। कॉलेज रोड ट्रेडर्स यूनियन के वफ्द की भी आमद हुई। चौधरी इश्तियाक को सदर यूनियन बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। मुनीर सेठी, महर मोहम्मद नईम समेत दीगर भी हमरा थे। मलिक शहबाज खोखर का कहना था कि अवामी नुमाइंदे छुट्टी के रोज़ भी अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन की मोबिलाइजेशन कमेटी का डिस्ट्रिक्ट 3 और 4 के साथ इजलास। कन्वीनियर मोबिलाइजेशन कमेटी नवीद चौधरी ने सदारत की। कन्वीनियर मोबिलाइजेशन कमेटी नवीद चौधरी ज़ेर सदारत इजलास में मियां अयूब, हाजी अजीज़ुर रहमान जान, अमजद जट, उमर मिसबा, मंसर अब्बास खोकर, राना दिलशाद, अंजुम भट्ट, बशारत सदीकी, तारिक जट, राव शुजा, डॉक्टर रफ़ीक और दीगर शरीक हुए। नवीद चौधरी का कहना था कि कौमी असम्बली का टिकट होल्डर अपने सूबाई तंजीम से मिलकर 25 नवंबर से कबल राबिता कमेटियां बनाएं। पार्टी डिज़ाइन के मुताबिक यौम तासीस के बैनर्स और फ्लैक्स बनवाकर अपने हलकों में लगाएं। 87वीं यौम तासीस पर मुल्क भर में एक पैगाम जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जिंदा है। डबल डेकर बस इंतजामिया का बैनुल अक़वामी मंदूबीन के लिए खसूसी दौरे का एहतमाम। इकबाल अकादमी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस मंदूबीन के लिए खसूसी दौरे का एहतमाम किया गया। दौरा सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़ की हिदायत पर इशफाक डोगर इंचार्ज डबल डेकर बस के जरिए सियाहती दौरा करवाया। मंदूबीन को लाहौर की तारीखी और सकाफती अहमियत से रोशनास करवाने के लिए एक यादगार सफ़र का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़ ने इस मौके पर कहा कि ये दौरा ख़ास तौर पर इकबाल की फ़िक्र और पैगाम को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए तरतीब दिया गया ताकि दुनिया भर के मंदूबीन को हमारी सकाफत और इकबाल के अजीम नज़रियात से आगाह किया जा सके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री हो गई।
साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की पीसीबी में दबंग वापसी। वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। जराये के मुताबिक साबिक सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर्स के भी सरबराह होंगे और चैंपियंस कप के तमाम मामला देखेंगे। दूसरी जानिब साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच NCA के ओहदे से इस्तीफा कबूल करने या ना करने बारे ताहाल फैसला नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ ने हफ्ते के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। शहर में बढ़ती हुई स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से स्कूल्स, कमर्शियल मार्केटों, तफरीही मुकामात पर पाबंदी में तोसी। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। कमर्शियल मार्केटों की बंदिश में 24 नवंबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेलैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, स्मोक के पेश नज़र पहले तो तमाम चीज़ें थी वो 17 नवंबर तक बंद कर दी गई थी, जिसमें स्कूल थे, कमर्शियल मार्केटें थी, पार्क थे, तफरीही मकामात थी, तमाम पर जो है वो 17 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई थी। जबकि अब जो है वो DG माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तमाम पाबंदियों में मजीद तोसी कर दी गई है। स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स, कमर्शियल मार्केट्स और तफरीही मकामात पर पाबंदियों को मजीद बढ़ा दिया गया है। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे या ऑनलाइन मुंतकिल होंगे। तमाम तर कमर्शियल मार्केटों की बंदिश में 24 नवंबर तक तोसी का बेसिक मतलब ये है कि लाहौर में जो फिजाई आलूदगी आज हमने सारा दिन महसूस की कि आज बहुत ज़्यादा कम थी, तो अगर हम इन तमाम पाबंदियों को मजीद बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पर लाहौर की फिजा मजीद बेहतर हो सकती है। तो इस हवाले से जो है वो DG माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम पार्क, चिड़ियाघर, तफरीही मकामात, तारीखी मकामात, प्लेलैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ताकि माहौल को मजीद बेहतर किया जा सके। तमाम तर आउटडोर सरगर्मियाँ जिनमें खेल, नुमाइश और फेस्टिवल्स पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी आयद की गई है। नमाज जनाजा पर किसी किस्म की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। फर्निश ऑयल और ईंटों के भट्टों पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी आयद है। जिला लाहौर में फायरवर्कर्स पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद की गई है और इसी के साथ साथ टेक अवे पर रात 8 बजे तक तमाम रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी होगी। मुल्तान और लाहौर में हाई ट्रैवल व्हीकल के दाखिले पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी आयद रखी गई है। इसी के साथ साथ पंजाब के दीगर 16 अजला में भी तालीमी इदारों और पार्कों में अवाम पर दाखिले पर 24 नवंबर तक पाबंदी जो है वो आयद की गई है। और इन तमाम पाबंदियों से मुस्तस्ना सिर्फ जिला मरी तमाम तर पाबंदियों को मुस्तस्ना हासिल है क्योंकि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो चुका है, जबकि लाहौर समेत दीगर अजला में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल नहीं हुआ या यूँ कहने की उसकी फिजा बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से तमाम। जी ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी औकाफ की ज़ेर सदारत ऐवान औकाफ में इजलास। खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी को फ़आल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तश्कील पर गौर किया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी, चेयरमैन मरकज़ी रुवत हलाल कमेटी मौलाना सईद अब्दुल खबीर आज़ाद, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने शिरकत की। सेक्रेटरी पंजाब कुरान बोर्ड आमिर शहजाद और DG मजहबी अमूर खालिद महमूद सिंधु शरीक थे। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि 55 कनाल पर मोहित कुरान कॉम्प्लेक्स को खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी के काम के लिए मुख्तस किया गया। पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी कमेटी के 9 मुंतखब अहदेदारों के एजाज में संडे ब्रंच रुकने पंजाब असेंबली राहिला खादिम हुसैन ने एहतमाम किया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंसानी हकूक फेरबूस क्रिस्टोफर ने शिरकत की। रुकने पंजाब असेंबली राहिला खादिम हुसैन की जानिब से दिए गए संडे ब्रंच में फोकल पर्सन पंजाब अहमद सईद मोहसन, नज़र खान, इशफाक नोमी, सीनियर सहाफ़ी फसीउल्लाह ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी उल्फत मुगल, चौधरी आसिफ इकबाल, आरिफ मलिक, राव दिलशाद हुसैन, जुहेब कासमी भी मौजूद थे। राहिला खादिम हुसैन का कहना था कि शहर में बढ़ती हुई स्मोक हम सब का मसला है। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्मोक के तदारुकी पॉलिसी पर अमल का सिलसिला जारी है। स्मोक पर काबू के लिए सबको किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मसनूई बारिश के लिए मुकामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ी पेशरफ्त है। रावियंस गैलेक्सी ग्रुप की जानिब से अहम नशिस्तों के लिए उम्मीदवारान के इंतखाबात के लिए मीटिंग। चेयरमैन रावियंस गैलेक्सी ग्रुप फैसल डार, साबिक नायब सदर डॉक्टर तनवीर हुसैन ने शिरकत की। ओल्ड रावियंस यूनियन इलेक्शन के सिलसिले में रावियंस गैलेक्सी ग्रुप मुतहरिक हैं। रावियंस गैलेक्सी ग्रुप की जानिब से अहम नशिस्तों के लिए उम्मीदवारान के इंतखाबात के लिए सिलसिले में अहम मीटिंग हुई। चेयरमैन रावियंस गैलेक्सी ग्रुप फैसल डार, साबिक नायब सदर डॉक्टर तनवीर हुसैन ने शिरकत की। साबिक नायब सदर राबिया अफजल वाहला, डॉक्टर अब्दुल बासित, साबिक जनरल सेक्रेटरी जहांगीर इकबाल में शरीक हुए।
صدر فیصل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن میاں عبداللطیف کی جانب سے علماء کرام کے اعزاز میں ظہرانہ تقریب میں گروپ ہیڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بسم اللہ ڈیولپرز حافظ عبدالستار چودھری بشارت سمیت شہر کے معروف علماء کرام نے شرکت کی۔ شہر میں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیکٹر میں ہونے والے رجحانات بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ صدر فیصل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر پراپرٹی سیلرز ایسوسی ایشن میاں عبداللطیف کی جانب سے علماء کرام کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کے ہیڈ آفس میں کیا گیا۔ تقریب میں بسم اللہ ڈیولپرز کے گروپ ہیڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ حافظ عبدالستار نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں مولانا اسلم ادیم چودھری بشارت میاں جاوید مولانا نعمان میاں اختر سمیت دیگر کے معززین اور علماء کرام شریک تھے۔ شہر میں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیکٹر میں ہونے والے رجحانات بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر سوسائٹی بارے تفصیلی اور جامع بریفنگ دی گئی، جبکہ نئے آفیسرز انکلیو بارے بھی پلان سے آگاہ کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری نیو عالمگیر مارکیٹ شال میں مجاہد شکیل کی جانب سے محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم عہد عمرہ ٹریول ایل ڈی ایونیو 1 میں اہتمام کیا گیا۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محفل میلاد میں شہر کی کاروباری اور سماجی شخصیات شریک ہوئی۔ اس موقع پر تاجر رہنما شیخ فیاض الدین قادری، حاجی ارشد حافظ علاء الدین، سعید مغل، سرفراز خان شریک ہوئے۔ تاجر رہنما رضا چاولہ، زہیر بٹ، سرور بھٹی، حاجی محمد ریاض، رب نواز، سرفراز خان لودھی، میاں محمد زمان نے شرکت کی۔ شیخ زاہد اقبال، اورنگزیب بٹ، ثاقب شفیق، سید علی عابد، خرم عزیز، عادل شکیل شریک ہوئے۔ احمد مدنی، محمد افتخار، عارف شیخ، آصف ابرار، محمد وسیم، محمد شاہد سمیت تاجر برادری کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے عہد عمرہ ٹریول کا بھی افتتاح کیا۔ اب یہاں پر بات کریں سنڈے کرکٹ لیگ کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی نے گولڈن سٹار کلب کو 83 رن سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم کے معاذ زاہد کی سینچری، حسیب نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ گولڈن سٹار کلب کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 274 رنز بنائے۔ معاذ زاہد 105، محبوب 49، زہید 38 اور عبدالرحمان 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ گولڈن سٹار کلب کے محمد جنید اور شان علی نے 3-3، احمد معین افضل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں گولڈن سٹار کلب کی ٹیم مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 191 رنز بنا سکی۔ قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب کی باکسنگ ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز مکمل۔ نوجوان باکسرز ایونٹ میں عمدہ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پنجاب کی ہدایات پر نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے باڈی کانٹیکٹ سپورٹس سینٹر میں ہونے والے ٹرائلز میں صوبہ بھر سے باکسرز نے شرکت کی اور مختلف ویٹ کیٹیگری میں ٹرائل دیے۔ نوجوان باکسرز نے ٹرائلز کے عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایونٹ میں کامیابی حاصل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ سرٹیفائڈ کوچز رکھے ہیں، ججز رکھے ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ ارینجمنٹس بھی ہمارے لیے اچھے کیے ہیں۔ رنگ بھی کافی اچھا ہے تاکہ ہر چیز ایک کوالٹی کے پروسیس سے گزرے اور صرف بہترین ہی سلیکٹ ہوں۔ ہم نا پاکستان میں نا کیا نام ہے قائد جو گیمز ہے اس میں اچھا پرفارم کریں اور ہم ٹرافی لے کے آئیں قائد گیم کے لیے۔ پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کے خازن طارق گجر کا کہنا تھا کہ ٹرائلز میں اچھا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے۔ امید ہے کہ پنجاب کی اچھی ٹیم بنے گی۔ 48 kg سے لے کے 71 kg تک ہم یہ ٹرائل سے لڑکے سلیکٹ کریں گے اور پھر ان کا ادھر کیمپ لگایا جائے گا پنجاب باکس سپورٹس بورڈ کی سپرویژن میں۔ ان کو جو ٹریننگ دیں گے وہ ذائقہ مسیل صاحب ہیں، تنویر بٹ صاحب ہیں، بابر علی خان اولمپئن ہیں، تمام انٹرنیشنل کوالیفائڈ کوچز ہیں۔ ان کی سپرویژن میں انشاءاللہ تعالی یہ ٹیم اچھی ٹریننگ کر کے وہاں قائد اعظم گیم میں اچھی پرفارمنس دے گی۔ ٹرائلز میں منتخب ہونے والے باکسرز کا تربیتی کیمپ بھی باڈی کانٹیکٹ سینٹر میں ہی لگایا جائے گا۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔